This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. ड्यूटी कहाँ लगी है? वापस बस करना है। तो ये है लिंक रोड, मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत रोडों में से एक। आई स्टिल रिमेंबर कि मध्य प्रदेश के सीएम ने एक बात कही थी कुछ सालों पहले कि मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं वो अमेरिका की सड़कों से ज़्यादा बेहतर है। तो शायद वो उन्होंने इसी रोड को देखकर बोला होगा। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये चीज़ बोलने के दो रीज़न्स हो सकते हैं। पहला ये, या तो वो कभी अमेरिका गए नहीं है, और दूसरा ये कि उन्होंने ठीक से मध्य प्रदेश अभी घूमा नहीं है। खैर, टुडे आई एम गोइंग टू लाल परेड ग्राउंड स्टेडियम, which is known for all kinds of political functions. I usually don't involve myself in such kind of politically driven gatherings, but today I am going because of two reasons. First one being is कि it is organized for the noble cause under the Safe Soil initiative of Sadhguru. And the second reason is Sadhguru himself is coming. One of the most admired personality throughout the world, and I think he needs no introduction, and even he is one of my favorite person. तो ये दूसरी बार होगा जब मैं उन्हें देख रहा हूँगा। आई स्टिल रिमेंबर कि फ़र्स्ट टाइम मैंने उन्हें देखा था 2018 में, जब मैं अपना SSB इंटरव्यू के लिए कोयम्बटूर गया था। उनका वहाँ पे एक ईशा फाउंडेशन करके बहुत बड़ा आश्रम है, और आदि योगी का स्टैचू अगर आपने कभी सुना हो तो वो भी वहीं है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इफ़ यू गो टू तमिलनाडु और कोयम्बटूर यू मस्ट विजिट हिज आश्रम, that is ईशा फाउंडेशन। यार वहाँ की एनर्जी ही कुछ और है। मीन्स इट इज़ मेनली नोन फॉर डिवोशन एंड मेडिटेशन। दैट मीन्स इफ़ यू सिट, द एनर्जी इज़ सो पॉजिटिव देयर दैट इफ़ यू सिट फॉर मेडिटेशन एंड यू विल नॉट नो हाउ फास्ट द टाइम पासेस देयर। मतलब ऐसा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 2 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठे थे, लेकिन वो 2 घंटे हो चुके हैं। हाँ जी, तो यही है वो स्टेडियम। So we have reached the venue at correct time. पार्किंग एरिया को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अंदर बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत लोग आए हुए हैं। And I have reached the venue. So I think Sadhguru is yet to arrive. And these guys are telling us to walk fast.
magic of soil is it turns death into life. आज अपन नहीं आ सकते। और ग्लोबल वार्मिंग और कई दूसरे पहलुओं की, लेकिन हम मिट्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिट्टी वो निवास स्थान है जहाँ असंख्य जीव पलते फूलते हैं। जब मिट्टी समृद्ध नहीं रह जाती तो समझिए कि आपने धरती को कई मायनों में त्याग दिया। दुनिया का हर जिम्मेदार वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं साफ साफ कह रही हैं कि हम धरती पर केवल 80 से 100 बार ही फसलें उगा पाएंगे। यानी हमारे पास धरती पर लगभग 45 से 50 सालों तक खेती करने के लिए ही मिट्टी बची है। सन 2045 तक हम आज के मुकाबले 40% कम भोजन का उत्पादन कर रहे होंगे और हमारी जनसंख्या 9.3 अरब हो चुकी होगी। The food shortages that will manifest in the next 25 years. अगले 25 सालों में जो भोजन का संकट उत्पन्न हो सकता है, उसके नतीजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब भोजन की कमी होगी तो पूरी दुनिया में ग्रह जितना। Hello everyone, this is Akash Kushwaha and welcome to the YouTube channel. Today I am here at Lal Parade Ground Stadium in Bhopal to witness the Safe Soil campaign of Sadhguru. ये सदगुरु जी का कैंपेन 100 डेज का कैंपेन है जो लंदन से लेकर के कावेरी बेसिन इंडिया तक कवर करता है। ये पूरी उनकी जो जर्नी है ये सदगुरु जी अपने बाइक पे कवर करेंगे और वर्ल्ड के टॉप लीडरों से मिलेंगे ताकि उनकी जागरूकता फैला सके सेफ सॉइल कैंपेन को लेकर। एंड अकॉर्डिंग टू सदगुरु, सॉइल हैज़ अ मैजिक विच ब्रिंग्स अ लाइफ टू द डेथ। उनका कहना है कि एक मुट्ठी सॉइल में 8 to 10 बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। सो इन ऑर्डर टू सेव देम इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सेव सॉइल। Governments are not elected to do fantastic things. Governments are elected to fulfill people's mandate. Where is the mandate from the people? When have people stood up and asked for long-term things? The only thing that people are asking for is they want 2 rupees reduction in the petrol price, they want 1% reduction in the income tax, they want it is time and responsible citizens of Bharat. All of us express this, that we are concerned about the long-term well-being of this nation. We are concerned about the future of our children. We are concerned about the future generations who will live here beyond us. We are concerned about these things. Only if you express this, governments will have a free hand to make long-term policies. We have also written to 730 political parties in the world to make sure that soil and soil ecology becomes a part of political manifestos of every political party in the world. It doesn't matter to which political party you belong, what ideologies you follow. We all come from the soil, we eat of the soil, when we die we go back to the soil. जैसा कि
सतगुरु जी सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, मैंने तो आज तक उनकी इंग्लिश ही सुनी है। तो जो हिंदी में सुनना चाहते हैं वो FM रेडियो पे 96.0 फ्रीक्वेंसी पे सुन सकते हैं। इट्स ऑलरेडी हैव बीन 2.5 hours since I have been here. It's already 8:30 in the night and Sadhguru ji is delivering his speech again here at the bank. और सतगुरु के हिसाब से 60 से 70 हार्वेस्ट ही बचे हुए हैं, which means 40 से 50 साल। Then after that they would not have soil which is fertile as of today, and it's continuously degrading because of pollutions, industrialization and chemical use. Since our population is growing at a fast rate, then we are cultivating food, there will be more demand of food. बचाने के लिए जो कोशिश कर सकेंगे करेंगे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी सॉइल को जिंदा रखने की फूड क्राइसिस आएगी, सॉइल की क्वालिटी की कमी की वजह से। हमारा साथ देने के ऑलरेडी हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में जैसे वीट और राइस को लेकर के वॉर छिड़ी हुई है, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, इंडियन वीट्स की डिमांड होती जा रही है। तो ये टाइम ज़्यादा दूर नहीं है when world will be fighting for the food. So concluding the video, Sadhguru says that अगर हम अभी नहीं सोचेंगे सॉइल के बारे में तो शायद बाद में बहुत लेट हो जाएंगे।